श्री संकट मोचन धाम रायपुरा में मनाया गया हनुमान प्रकटोत्सव। रायपुरा ग्राम के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान प्रकटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रायपुरा नगर के तमाम प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाजसेवी और धर्मावलंबी उपस्थित हुए और समिति के सदस्यों के साथ यह उत्सव मनाया गया। हर वर्ष इसी दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी धर्मावलंबी आकर धर्म लाभ लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि कलयुग का प्रभारी श्री हनुमान जी को बनाया गया है और वह अपने भक्तों के सारे विघ्न, सारे संकट दूर कर उनके जीवन को मंगलमय बनाते हैं। और एक ये भी मान्यता है कि सीता जी से हनुमान जी को वरदान प्राप्त हुआ है कि वह मन चाहे जितने रूप धारण करना चाहें कर सकते हैं। साथ में अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी हनुमान जी को माना जाता है। कहते हैं जहां जहां रामचंद्र जी की पूजा होती है और जहां जहां हनुमान जी की पूजा होती है, वहां वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हीं मान्यताओं को देखते हुए हनुमान जी के भक्त उनकी हमेशा पूजा आराधना करते हैं। आइए सुनवाते हैं इस अवसर पर क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने क्या कहा है। कृपया हमारे चैनल पब्लिक एक्सप्रेस पन्ना को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। सुना अभी आपने जो आज दीपावली की पूर्व संध्या पर यहाँ संकट मोचन धाम में एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान कार्यक्रम किया गया। क्या कैसा अनुष्ठान रहा? ये तो भारतीय परंपरा के अनुसार वेद ग्रंथों में वर्णित हनुमान जयंती का अवसर है और ये श्री संकट मोचन धाम मंदिर, जिसके संबंध में ये कहा जाता है कि अति प्राचीन मूर्ति, इसका ये मतलब क्लियर नहीं हो पाया आज तक ये मूर्ति कहीं से आई है। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर एक बेहर सार्वजनिक उपयोग के लिए एक बीहट जो बनाई जा रही थी, उसके अंदर से मूर्ति प्राप्त हुई है और उनको तत्काल में स्थापित करने के कारण छोटा सा मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। ऐसा लोगों की किंवदंतियों में सुना गया है कि ये बहुत साल पहले की मूर्ति है और दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, अति प्रतापी और बहुत सभी मोहल्ले पड़ोस ग्राम की रक्षा करने वाले हैं। और एक सेवक की भांति में हमारे छोटे भाई हैं और जिनके मालिक हैं वो कट्टी में रहते हैं, उनकी पूरी सेवा है। और हमारे पंडित धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री पंडित जी यहाँ पूजन में लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष पूरा ग्राम यहाँ पर इकट्ठा होता है और प्रभु की कृपा हनुमान श्री संकट मोचन धाम की कृपा सबके ऊपर लगातार सभी को ग्राम में प्राप्त हो रही है, सुविधाएं हैं। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जिसका नवीनीकरण अभी किया गया है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि राजीव खरे जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, हनुमान प्रकट दिवस जो है प्रतिवर्ष उल्लास एवं उत्साह से मनाया जाता है और यहाँ बहुत सारे भक्त मौजूद रहे जिनको हनुमान जी की कृपा कहीं ना कहीं प्राप्त हुई होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हुई? प्रत्यक्ष रूप से अगर है भी तो व्यक्त ये बातें मतलब कहना चाहिए, एक सेवक होने के नाते या साधक होने के नाते व्यक्त नहीं कर सकते, किंतु इतना जरूर है कि यहाँ जिन बालकों ने और जो आज नहीं भी हैं, जिनने इस मंदिर में सेवा की है, उन्हें श्रेष्ठता और क्षेत्र में सर्वाधिक नाम मिला है। कुछ लोग भी यहाँ थे जिन्होंने बर्तन धो की सेवा की है, किसी ने यहाँ पर झाड़ू लगा के सेवा की, और जिन जिन बालकों ने सेवा की और आज वो कई लोग यहाँ दुनिया में नहीं भी है अपना पूरा जीवन काट, लेकिन उन पर अनंत कृपा हुई, गुरुओं की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई और उन्होंने देश में, प्रदेश में और ग्राम में नाम कमाया। कई उसके उदाहरण भी हैं। हमारे पिताजी भी हैं श्री लक्ष्मी नारायण खरे और राजेंद्र रखा, जिन्होंने श्री रामलाल पंडित जी हैं, जिन्होंने जो चाहा वो केवल सेवा से यहाँ से प्राप्त हुआ। और अभी वर्तमान ही बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नित्य प्रति यहाँ के दर्शन को आते हैं और इस उनकी कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये सतत चल रहा है। सर, मैं आपसे एक अनुभव अपना शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में और मैंने एक बार इंटरव्यू दिया एक जगह, और मैं हनुमान जी को शुरू से मानता था बचपन से ही। हमारे यहाँ चित्रकूट में एक नांदी के हनुमान जी पड़ते हैं, जहाँ उनका एक पैर पूरा तत्व वाले भी पता नहीं लगा पाए कि उनका पैर है कहाँ। हाँ, मैंने भी सुना है। नांदी के हनुमान जी फेमस हैं। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ आज भी, और मैं बचपन से ही उनकी भक्ति करता आया हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ अपार भीड़ है, कम से कम 18 से 1900 लड़के होंगे वहाँ। लेकिन मैंने जब उनका स्मरण किया तो मुझको एक ऐसा आभास हुआ कि बेटा तेरा होगा सबसे पहले, और मेरा सिलेक्शन सबसे पहले चंडीगढ़ में हुआ था। तो मैं हनुमान जी का अनंत भक्त हूँ। वही मैंने आपसे जानने की एक अनुभव मैं अपना तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उतने उस तरह का मैं साधक नहीं हूँ जी जी कि मैं कहूँ कि मेरे ऊपर प्रत्यक्ष भी नहीं कहता। मैं तो ये मानता हूँ जो चल रहा है उन्हीं कृपा से। किंतु हमारी एक बार ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन तक यहाँ पर
पूजा नहीं हो पाई, पंडित जी बाहर गए हुए थे या कोई कारण से अस्वस्थ थे, जी जी तो निश्चित रूप से हमारे घर के छत पर सोते समय मम्मी को, माता राम को हमारी स्वप्न में जी इतने मतलब तेज कूदने के बंदर इकट्ठे हो गए पूरे छत पे, ऐसा स्वप्न आया। तब उनको सुबह लगा कुछ ना कुछ कारण है, संकेत, तो आकर देखा तो मंदिर में 2-3 दिन से पूजा नहीं हुई थी। ऐसा छोटे छोटे कभी कभी संकेत देते, क्योंकि बहुत ऐसा कहते कि आपन तेज संहारो आपको, जी जी तो बहुत तेजवान है, दक्षिणमुखी है, सिद्ध स्थान है, तो ज़्यादा वर्णन तो करना उनका शब्दातीत है, किंतु कुछ हल्के फुल्के अनुभव जो बताए मैंने, और ज़्यादा कहने की तो हमारी हिम्मत भी नहीं है कि इनके बारे में क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, अपन उनके सामने बोल भी नहीं हाँ, सकते नहीं, ज़्यादा। बस इतना है, कभी एक बार इशारा हुआ तो वो याद आ गया, माता राम का अनुभव था। लेकिन यहाँ पर एक संकल्पित व्यक्ति कोई इसलिए नहीं आते कि अगर वो संकल्पित आते हैं या किसी के प्रति कुछ सोच कर आते हैं, प्रतिक्रिया होती है उसकी, इसलिए हम लोग सहज भाव से आप केवल कृपा बनाए रखें, ऐसा हम लोगों का भाव रहता है। जी सर, आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की हमारे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत हमारे सामने मौजूद है हमारे संकट मोचन धाम के पुजारी जी, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, और हमने सुना अभी आपने जो भी यहाँ जो भी प्रक्रिया थी आपने किया, और बहुत अच्छे मंत्रोच्चारण किया आपने। तो महाराज जी, हमने पहली बार सुना आपको, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज है और आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन के विषय में? सबसे पहले तो धन्यवाद, और अधिक कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, और उनको जो मानते हैं, जो सिया राम जी सरकार है, हम केवल उनकी सेवा करें, और सबसे यही अनुरोध है केवल वही अनुसरण करें, सिया राम जी की सेवा करें और इनकी भक्ति को उनके कृपा पात्र बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।